तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया फेमस और काफ़ी चर्चित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो है एयर होस्टेस कैसे बने। इसका कई प्रचलित नाम है, जैसे एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट भी इसको कहते हैं। तो ये कई सारे नामों से जाना जाता है, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट। तो इस टॉपिक को हमने काफ़ी रिसर्च करके पूरा आपको निचोड़ हमने बताया हुआ है शुरू से अंत तक। तो आप A to Z इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने लगभग पूरा इसमें कवर किया है कि ये एयर होस्टेस क्या होते हैं, कौन होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एयर होस्टेस बनने के लिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, इसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कब होता है, और इसके करने के लिए आपके पास कौन कौन से कोर्सेज इसके लिए आपको करने पड़ सकते हैं या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एयर होस्टेस के कितने टाइप होते हैं तो ये हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सबसे पहले एयर होस्टेस को कैबिन क्रू या अभी जो फेमस है फ्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं। और ये जो एयर होस्टेस हैं ये एक ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल फीमेल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, असिस्टिंग और गाइडिंग के लिए, सर्विंग फूड, हैंडलिंग इमरजेंसी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस टू इन्हांस पैसेंजर एक्सपीरियंस। मतलब एक फीमेल जो एयर होस्टेस होती है तो उसका मेन काम क्या होता है, वो काम क्या होता है कि उनका ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी पैसेंजर है उसका सेफ्टी का ख्याल रखना, वो कंफर्ट का ध्यान रखना, उसका सीटिंग अरेंजमेंट करना, उसको असिस्ट करना, गाइड करना, फूड सर्व करना, हैंडलिंग, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको इसको हैंडल करना, और इस तरह से सभी को इस तरह से अपने सर्विस देना, एक्सेलेंट सर्विस देना, ताकि उसका जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा हो, ताकि वो बार बार फ्लाइट के द्वारा ट्रेवल करें। तो ये फ्लाइट अटेंडेंट का काम होता है। अब ये एयर होस्टेस कई टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है डोमेस्टिक एयर होस्टेस, जो इन कंट्री में जितने भी एयरलाइन है उसके तहत वो एयर होस्टेस बनती है, उसमें काम करती है। उसके बाद इंटरनेशनल एयर होस्टेस दूसरा है। ये कंट्री के बाहर और कंट्री के बिटवीन, एक से दो कंट्री के बीच वो एयर होस्टेस जो एयरलाइन चलता है उसमें वो काम करते हैं। और इसमें यदि आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपको आता है तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है इंटरनेशनल एयर होस्टेस बनने के लिए कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज आए। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करें तो सीनियर लीड एयर होस्टेस। ये जो है जूनियर जो एयर होस्टेस होते हैं, नए नए जो ज्वाइन करते हैं, उसका वो सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर के तौर पे वो काम करती हैं। और जब वो उनके ये एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको प्रमोट करके सीनियर एयर होस्टेस बना दिया जाता है। चौथा है VIP या कॉर्पोरेट एयर होस्टेस। तो इसमें वैसे एयर होस्टेस होते हैं जो प्राइवेट जेट या जो VIP क्लाइंट और पैसेंजर होते हैं उनमें वो काम करती हैं। अगला है ग्राउंड स्टाफ एयर होस्टेस, जो कि एयरपोर्ट पर काम करती है और जो नए एयर होस्टेस होते हैं उनको वो ट्रेन करने का काम करती है। तो ये 5 प्रकार हैं एयर होस्टेस के। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एयर होस्टेस आपको बनना है तो आपके पास कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। तो आपके पास एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, मैथ, साइंस, बायो, किसी भी स्ट्रीम से बस 12th पास होना चाहिए। अगला हम एज की बात करें तो एज लिमिट होता है आपका 18 से 27 ईयर्स, और किसी किसी में 30 ईयर्स तक भी रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल। मतलब एयर होस्टेस जब आप बनते हैं तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं रहता, क्योंकि आपको एयर होस्टेस बनकर कोई मैथ का सॉल्यूशन नहीं करना होता है, बल्कि पैसेंजर को सोल्व करना, पैसेंजर को आपको हैंडल करना होता है। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस स्किल, कि किस तरह से आपको सर्व करते हैं, उनके कम्युनिकेट करते हैं, उनका जो टेबलिंग है उसको बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके पास स्किल होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, और अगर एडिशनल कोई लैंग्वेज आपको आता है तो ये आपके लिए एडवांटेज है। मतलब हिंदी और इंग्लिश तो आना ही चाहिए, पर अगर और कोई लैंग्वेज यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए 157 से 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 5 फीट से 2 इंच तक से लेके 5 फीट 4 इंच तक फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए। और मेल के लिए ये 170 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि 5 फीट 7 इंच तक ये मेल के लिए हो जाता है। और जो आपका वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब जो आपका वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। आपका जो हेल्थ है और फिजिकल फिटनेस है अच्छा होना चाहिए, और आपके पास कोई विजिबल दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए, और एक्रोफोबिया नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। तो ये सभी जो क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया है, ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप इसमें से कोई भी मिस करते हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि आप एयर होस्टेस बन सकेंगे। उसके अलावा भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की बात करते हैं। यदि आपके पास ये है तो आपको एयर होस्टेस बनने के लिए काफ़ी आसानी होगा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका विनम्र भाव होना चाहिए,
आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप कोई क्राइसिस इमरजेंसी केसेस को आप हैंडल कर सकें, आसानी से मैनेज कर सकें। आपके पास डिसीजन मेकिंग का स्किल्स होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, आप साफ सुथरा रहें, आपका जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अपीयरेंस रहे, और आपको पास टीम वर्क, डिसिप्लिन जैसे आपको पास एबिलिटी है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बड़ा जो वहम फैला दिया जाता है इस फील्ड में कि आपको नेचुरली ब्यूटीफुल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, आपका जो स्किन है फेयर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और दूसरा कि आपको महंगे महंगे कपड़े पहनने होते हैं, मेकअप करना होता है महंगा महंगा, ऐसा बात भी नहीं है। उसके बाद आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है किसी एक्ट्रेस की तरह, मॉडल की तरह होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही वहम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपका रियल ब्यूटी जो है, जैसे पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, तो ये सब मैटर करता है। ये सब मैटर नहीं करता है, नेचुरल ब्यूटी मायने नहीं करता है, तो अच्छी बात है, पर रियल ब्यूटी ये सब होना चाहिए, फेशियल ब्यूटी मायने नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू जब लिए जाते हैं एयर होस्टेस का ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका जो सवाल है, कॉमन जो रहता है सवाल, जो पूछा ही जाता है लगभग सभी से, पहला सवाल है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। दूसरा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एयर होस्टेस, मतलब आप एयर होस्टेस क्यों बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, गोल क्या है बनने के लिए पीछे। हाउ वुड यू हैव टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब यदि आपको ये इमरजेंसी हो जाता है, कोई क्राइसिस हो जाता है, तो आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये सवाल। चौथा आपका सवाल है कि आपका कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। तो ये सारे सवाल आपका जो कॉमन है, जो पूछे ही जाते हैं, मतलब आप अगर बनना चाहते हैं एयर होस्टेस, तो इसका तैयारी एक अच्छा कॉमन आंसर जरूर बना लें। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन की। तो पैसा ही पैसा होगा। आप जब डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप जॉब करते हैं, तो आपका जो सैलरी है 30,000 से 60,000 मंथली रहने वाला है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप ज्वाइन करते हैं तो 80,000 से 1.5 लाख पर मंथली रहेगा। और एडिशनल जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगा, होटल में मिलेगा आपको ठहरने के लिए, बोनस मिलेगा, अच्छा काम करते हैं तो या समय समय पर आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो ये सभी एडिशनल एडवांटेज हैं। और प्रमोशन आपको करियर ग्रोथ कब होगा, प्रमोशन कब होगा, तो जब आप अच्छा काम करते हैं, आप एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, तो आपको सीनियर कैबिन क्रू बनाया जाता है, मतलब आपको सीनियर बना दिया जाता है, फ्लाइट का सुपरवाइजर बना दिया जा सकता है, और फ्लाइट मैनेजर, ग्राउंड स्टाफ या एयरपोर्ट का आपको मैनेजर बना दिया जाता है। तो ये आपको सैलरी और प्रमोशन के बाद। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछली होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखना है। अब हम लोग सबसे लास्ट बात करेंगे कि यदि आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन से कोर्स आप करके आसानी से एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो इसके लिए 3 जो काफ़ी फेमस कोर्स है, वो है पहला सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 6 मंथ से 1 ईयर तक होता है, और इसमें जो फ़ी है वो 50,000 से 1.5 लाख लग सकता है। दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, जो कि 1 से 2 ईयर का होता है, और इसमें आपका जो फ़ी है 1.5 लाख से 3 लाख तक लग सकता है। उसके बाद तीसरा होता है डिग्री कोर्सेज, जो कि 3 ईयर्स का होता है, जैसे BS इन एविएशन या हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में आप कोई डिग्री कोर्स करते हैं, तो उसमें जो आपको खर्च है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आ जाएगा। अब कौन सा इंस्टीट्यूट हम लोग ज्वाइन करें एयर होस्टेस बनने के लिए, तो जो फेमस है फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक, एयर होस्टेस एकेडमी जिसको AHA भी कहते हैं, अपेच एविएशन एकेडमी जिसको AAA कहते हैं, इंडिगो एंड स्पाइस जेट इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इन सभी इंस्टीट्यूट में आप एयर होस्टेस बनने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप जा करके एडमिशन ले सकते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाया सिखाया जाता है इसमें जब आप ज्वाइन करते हैं, तो कॉमन जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, इमरजेंसी केस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे CPR, फायर सेफ्टी के बारे में आपको बताया जाएगा, कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप करवाया जाएगा, ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको करवाया जाएगा, एयरलाइन इंडस्ट्री नॉलेज एंड एटिक्वेट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये जो मेन कॉमन है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, पर मेन ये है जो आपको बताया जाएगा। अब बात आता है कि यदि हमने कोर्सेज कर लिया, हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो एयरलाइंस या एयर होस्टेस बनने के लिए जॉब अप्लाई कैसे करें। तो जितने भी एयरलाइंस हैं, जैसे इमिरेट्स, विस्टारा, कटर, इंडिगो, गो फास्ट, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया, लुफ्थाना, डेमन एयर, एयर अरेबिया, आकाशा एयर, ये जितने भी एयरलाइंस हैं, इन सभी का आप जॉब अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसमें करियर एक ऑप्शन होता है, उसमें जाएं, एप्लीकेशन आया हुआ है, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल करें। अगर रिज्यूमे अपलोड करना है तो एक अच्छा रिज्यूम बना के आप रिज्यूम अपना अपलोड करें, इंटरव्यू दें और एग्जाम दें, और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हमने पूरा डिटेल एयर होस्टेस के बारे में बताया। यदि इसमें कोई पॉइंट अभी छूट गया हो या कोई और चीज़ डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।